कोई लोभ है, न हमें किसी राज्य की लालसा है, न हमें आपकी राजवृद्धि से इच्छा है। हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर इसे पकड़ा है। परंतु क्यों? तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। उससे ऐसा लगता यदि हमसे जीत लेंगे तो उनके पास जाइएगा। अभी से उनका पता पूछने की क्या आवश्यकता है? पहले हमसे युद्ध करिए। हमसे सोच क्या रहे हैं? उठाइए धनुष। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में न तो दंड देने की इच्छा हो रही है और न तुमसे युद्ध करने की। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये विधाता की विधि कैसी है कि दोनों ओर से धनुष उठाना कठिन हो गया है। महाराज राम, इस प्रकार ये मंत्र तंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो सच्चे क्षत्रिय की भांति हमें अस्त्र शस्त्र से पराजित करिए, भावना की मोहिनी डालकर नहीं। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए, और यह भी याद रखिए, घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। बालक, हमें विवश मत करो। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब और कोई मार्ग नहीं बचा। एक ही मार्ग रह गया है, धनुष उठाइए। महाराज राम, क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करिए, युद्ध। उठाइए धनुष। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको अपने पूर्वजों की आन है कि युद्ध भूमि में सारी मोह ममता त्याग कर एक वीर क्षत्रिय की भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाएं। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं?